ओह अच्छा, कैमरा, यस कैमरा। हेलो जी, नमस्ते, वारच हुआ, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। वी आर रेड बाइक, यस, उसके बारे में भी बताता हूँ। वी आर इन महाबलीपुरम राइट नाउ। तो पूरा फैमिली यहाँ आया है। तो एक्चुअली मैं, नितिका, कियान, मम्मी डैडी और मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड, ठीक है। तो हम सब लोग आए हैं, तो इसलिए हम एक गाड़ी और एक सुपर बाइक पे आए हैं, रेड बाइक पे आए हैं, कियान की रेड बाइक पे। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी होंडा CBR पे इतनी लंबी राइड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स लगता है। इट्स अराउंड 350 किलोमीटर्स। यस बोलो। रेड बाइक, यस, उसी के बारे में बोल रहा हूँ ना मैं। तो मैंने तो एक्चुअली सोचा था इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं जब 1-2 घंटे के लिए बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को बहुत दर्द होती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब 2-3 राइड्स की, उसके बाद मेरे को थोड़ा कम्फी लग रहा था। एंड नाउ मैंने 6.5 घंटा कर लिया राइड इस पर। हम अराउंड 7 बजे निकले और यहाँ पे 1:30 बजे पहुँचे। तो आप मान लो 5.5-6 घंटे का सफ़र हो गया इस पर। एंड बीच में नितिका भी बैठी, और नितिका को कैसा लगा वो नितिका से पूछता, निक्की। ओके, पहले मैं बताता हूँ मैंने कैसे एडजस्ट किया। मैंने मोस्ट ऑफ द राइड अपनी बाइक अपने पाँव के सहारे टैंक को हक करके अपर बॉडी को खुला रख के वैसे किया। एंड व्हेन माय लेग्स गॉट टायर्ड, देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं सब कुछ खुला छोड़ के स्ट्रेट बैठ जाता था, और कभी कभी थोड़ा सा मैं शोल्डर पे डालता था, जस्ट फॉर लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स बीच में। और मैंने बहुत बार ब्रेक्स ली, बट छोटी छोटी, ऐसे 5 मिनट 2 मिनट टाइप्स की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रंबा हो। मैं भी आई हूँ ट्रिप पे। ऐसा आजकल होता है कि मैं ना होती ही नहीं हूँ व्लॉग पे। राहुल, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ ट्रिप पे। कब करते हो ये सब शूटिंग? तो ये बंदा ना यार आजकल मुझे बोलता ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखो इफ़ यू आर रियली मिसिंग मी, ठीक है? बट देखो, एज ए पिलियन जितना भी तूने आई थिंक 1 आवर राइड किया, कैसा लगा? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मुझे जेन्युइनली लगा था कि ये इससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगी। ठीक है, मैंने भी वही सोचा था कि इट वुड बी मोर अनकंफर्टेबल, बट हो गया है। एग्जैक्टली, आई थिंक थोड़ा सा लास्ट का जो 1 आवर था ना, मतलब 6.5 आवर्स की राइड है, जो लास्ट का 1.5 आवर था, उसमें गर्मी बहुत थी, क्योंकि महाबलीपुरम इसे बीच एरिया, समुंदर है, यहाँ गर्मी बहुत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल, अगर हमारे पास गाड़ी का ऑप्शन नहीं होता ना, तब इजीली मतलब मैं बाइक पे आ गई होती। कुछ तो फोन आ रहा है, तुम्हें पता है क्या क्यों आ रहा है? क्योंकि कियान बार बार उनको फोन कर उसकी वायर निकाल के दो। सो व्हेनेवर वी चेक इन इनटू अ होटल, वो ना फोन के साथ खेलने लग जाता है। हमें बेस्ट होता है कि मैं उसकी तार ही निकाल देती हूँ, तो ताकि उसको जो भी रैंडम फेक कॉल्स करने हैं वो नहीं जाए कहीं पर भी। अगर आप देखोगे ना, इन्होंने बेड बहुत मस्त दिया हुआ है। तो अब हमारा प्लान है कि 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद विल गो टू सम नाइस बीच। अच्छा सा सनसेट हो रहा होगा, मस्त सी हवा चल रही होगी, हम थोड़ा सा पार्टी करेंगे। एंड लगेगा कि यार बैंगलोर से आए हैं, थोड़ा बीच वीच देखेंगे। मुझे लग रहा है कि दैट वुड बी अ नाइस टाइम। दैट इज समथिंग दैट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू। और कल ना अष्टम है, सो इफ़ यू आर कश्मीरी यू नो इट, ठीक है? सो कल हमारे यहाँ पे अष्टमी होती है। दिस दिन यू आर नॉट सपोज टू हैव नॉन वेज, और तो शायद मम्मी डैडी फास्ट भी रखें। तो कल का तो टाइम फिक्स होने वाला है। जय माता दी। मगर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जब वेकेशन होती है और पुण्यम और अठम और ये सब कुछ आ जाता है। दैट इज़ अ टोटल टर्न ऑफ फॉर मी। बट अब क्या करें, फैमिली के साथ आए हैं, वो सब कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारी जितनी पार्टी है ना, हमें आज ही करनी है। कल हमें वो शुद्ध वेज वगैरह सब कुछ खाना है। तो आज हमारी पार्टी है, देखते कैसा रहता है। आई विल सी यू इन सम टाइम। चीज़ चीज़ चीज़, यस, विल पार्टी। चीज कर रहे हैं, चीज बोल रहे हैं, चीज से क्या चीज? अरे हाँ, हमने तो बताया नहीं आपको हम कहाँ पे रह रहे हैं। सो वी आर स्टेइंग इन 4 सीजन्स, ओके। सो 4 सीजन्स में हमने लास्ट टाइम जब हम महाबलीपुरम आए थे तो हमने यहाँ पे लंच किया था राहुल के बर्थडे पे। तो वी रियली लाइक द प्रॉपर्टी एंड द फूड वाज रियली गुड। विद फैमिली, यू नो यार, कुछ भी कैसा भी हो, खाना अच्छा होना चाहिए एंड कमरे साफ होने चाहिए। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाइल बुकिंग अ प्लेस। सो दैट इज़ वाई वी केम टू 4 सीजन्स। यहाँ की प्रॉपर्टी में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी है, दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक यू फील कंफर्टेबल एंड स्पेशल, एंड यू नो इट्स वर्थ एवरी पेनी दैट यू गिव। तो खाना तो अभी तक अच्छा था। दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। और अब हमने ना, थैंक गॉड, हमने पूछ लिया। सो वी वर लाइक कि वी वांटेड टू फ्लाई अ ड्रोन, इज इट ओके? राहुल हैज़ दिस वेरी गुड क्वालिटी दैट ही विल ऑलवेज आस्क। एट टाइम्स आई विल बी लाइक कि आई थिंक चला ही सकते हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगेगा, बट ही ऑलवेज डज आस्क। तो उन्होंने बोला कि नहीं, द रीज़न वाई दिस होटल इज़ ओनली ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर इज़ बिकॉज यहाँ पे साथ में एक रिएक्टर है, थोड़ी ही दूर, अराउंड फ्यू किलोमीटर्स अवे देयर इज़ अ रिएक्टर। तो हम लोग ड्रोन नहीं फ्लाई कर पाएंगे, दैट्स ओके। बट ओवरऑल आई एम लविंग दिस प्रॉपर्टी। देखते हैं अब हाईटी में क्या मिलता है।
Everything makes total sense. When you're next to, when you're next to, when you're next to me. जो ये सिटी किड्स होते हैं ना, ये पगला जाते हैं स्पेस को देखकर। तो कियान ने इतना बड़ा लॉन शायद मुझे लगता है पहली बार देखा होगा, तो वो पगला ही गया है। तो वो तब से आ रहे, वो लौट ही रहे, देखो इसको, ये एक जगह रुक ही नहीं रहा है, ही इज़ जस्ट रनिंग अराउंड। बट आई एम सो हैप्पी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मे बी बिकॉज हम सब साथ में हैं। और ये फिर से मैं बोलूँगी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। राहुल मुझे कह रहे, तू क्या प्रॉपर्टी 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 कर रही है? मैं कह रहा मुझे अच्छी लगी यार जगह। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आवर डे 2। मैंने तो इतनी मस्त नींद की है ना, इट वॉज सो नाइस। सो वी स्लेप्ट फॉर गुड 8-9 आवर्स। सो आई एम फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड। अब हम उठे हैं सुबह, वी हैव टेकन बाथ। क्यों? इसलिए नहीं कि सिर्फ गर्मी है, क्योंकि हमें मंदिर जाना है। सो द थिंग इज़ कि पेरेंट्स के साथ जब भी जहाँ जाते हैं, सो एक मंदिर तो जाना पड़ता है। दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये लॉजिक हमेशा है। बट बिकॉज वी आर इन महाबलीपुरम, सो इट मेक्स इवन मोर सेंस टू गो टू ए मंदिर। एंड आई वॉज टेलिंग यू, आज अष्टमी है तो हमें आज मंदिर जाना है। फर्स्ट वील क्विकली ग्रैब ब्रेकफास्ट। हाँ, आई नो प्रेफरेबली ऐसा होना चाहिए था कि हमें पहले मंदिर जाना चाहिए था और आके ब्रेकफास्ट करना चाहिए था, बट दैट डजंट हैपन। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, तो हम प्लान करें कि विल क्विकली हैव ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो टू मंदिर। इफ़ यू डोंट नो, महाबलीपुरम में बहुत एंशियंट कार्विंग्स के साथ मंदिर हैं। इट्स अ यूनेस्को साइट ऑल्सो। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, एज आई वॉज टेलिंग, क्योंकि हम मार्च में आए थे विद आवर फ्रेंड्स। सो वी हैड गॉन देयर एंड इट वॉज वेरी प्रिटी। सो वी अगेन विल गो देयर और अपने पेरेंट्स को लेकर, नेहा और रचित को लेकर। होप वी एंजॉय देयर और होप थोड़ी सी गर्मी कम हो। ये जो पत्थर पे इतने सारे डिज़ाइन बनाए हैं, जो ये स्किल है, ये आज तक हज़ारों साल से चलती आ रही है। अगर आप यहाँ बाहर जाओगे, आपको बहुत सारे ऐसे दुकानें मिलेगी, ऐसी शॉप्स मिलेगी जहाँ पे अभी भी ये काम किया जाता है। तो सोचो, ये जो स्किल है, ये हज़ारों साल से यहाँ चलती आ रही है, पत्थर पे कराशी करने की स्किल। तुम पहले गए हो अंदर? हाँ, मैं गया हूँ अंदर। आज से कोई 10 साल पहले, 2011 में। हाँ, मैं अंदर गया था पूरा, यहाँ पूरा अंदर गया था। अंदर कुछ नहीं, यही जो मंदिर है ना, इसका अंदर जो है वो यहाँ से, वो शिवलिंग अंदर, पता नहीं, वो शिवलिंग जैसा ही है। वहाँ भी जाना था? वहाँ भी गया था मैं। हाँ। उसके अंदर नहीं, उसके बिल्कुल बाहर। बताओ ना कैसी जगह। ये हिस्टोरिकल टेम्पल है, शिव टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है, पता नहीं कितने साल पुराना होगा। ऑल डैमेज। क्या बोलूं? डैडी कैमरा पे कुछ नहीं बोल पाते। मैं बोल पाता हूँ, क्यों नहीं बोल पाता हूँ? मैं बहुत बोलता हूँ घर में। महाबलेश्वरपुरम। महाबलीपुरम। और कुछ बोल रहा था इनको कि मतलब किसी ने सैक्रिफाइस दिया है, बलि चढ़ाई है, कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा था। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। हाँ, वर्कमैनशिप क्या है, कितना एक ऐसे बनाए हैं जितने जैसे जो मशीन सांचे से निकले हैं, कोई ये रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, जितने भी बनाए हैं। ना मशीनें होती थी तब, ना कुछ होता था। ये तो वर्कमैनशिप ही है तब की। ग्रेट। क्या शौक मुझे फिर मासन क्या जान होगा होगा क्या तरह फिक्र क्या जमसी पता है।
Krishna's Butterball was calling me. Last time मैं यहाँ आ नहीं पाई. So Destiny played all the cards well and I am here right now. यार यहाँ इतना सुंदर है कि इवन इफ बहुत गर्मी है, बहुत हमें पसीने आ रहे हैं, बट वी आर रियली लविंग इट क्योंकि देयर इज़ ब्यूटी एवरीवेयर अराउंड. मतलब इतने सुंदर कार्विंग्स हैं यहाँ पर. और यार मेरे को बहुत कुछ लेने का मन था, पर मैंने बताया नहीं अपनी दुविधा कि मेरा मंथ एंड 10 तारीख के बाद ही शुरू हो जाता है. मंथ एंड शुरू हो गया है, बट यहाँ पे इतनी सुंदर कार्विंग्स है. इफ़ यू आर कश्मीरी यू नो मैंने आज काजवट खरीदा है, ठीक है. दैट इज़ बेसिकली वो जिसमें मेरे को नहीं पता यार उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ तो 2 वर्ड वाला वर्ड है, मैं भूल गई. उसमें वो कूटते हैं, तो वो ख़रीदा मैंने. दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो अभी हम यहाँ आए हैं. लेट्स सी. यहाँ पे एक एक्चुअली बहुत ही मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था कि राहुल से, बट मुझे पता नहीं था कि मतलब ये मैंने देखा नहीं था, सिर्फ उसे सुना था. वो देखो वो यहाँ पे ऐसे मतलब बस अटका हुआ है. जो भी यहाँ आता है ना वो बस उसको धक्के लगाता है कि मेरे से गिर जाए, बट वो गिरेगा तो नहीं ऑफ कोर्स. बट इट्स अ मार्वल इन इटसेल्फ कि वो कैसे अटका हुआ है एक जगह पे. मम्मी अभी भी आती है साइकिलिंग की? नहीं. अरे क्या कर रही है? अरे छोटे बच्चों का है. ये चला, ये वाला चला, इसमें ये वाला चला. वो वाला कैसे चलाएगी यार? बच्चों का है. ये वाला चला, ये या यहाँ इन दोनों में से कोई एक आएगा. लगा पैडल मार. क्या हुआ? अरे मारना. शाबाश. ब्रेक. ये पहले अच्छा चलाती थी साइकिल, अभी पता नहीं. इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, बीच में चलाना चाहिए. घर पे साइकिल है वो नहीं चलाती कभी. लेट मी शो यू अराउंड द प्रॉपर्टी. ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया पार्किंग एरिया, वो रही हमारी बाइक. हाँ देखा, मैं खुश हो रही हूँ. मेरे पति ने सुपर बाइक चला रहे हैं. डैडी की जवानी वापस आ गई. दिस इज द 3rd day वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम हेयर. आगे देखो, जब भी कोई चलाता है तो थोड़ी फटती है मेरी. ज़्यादा हीरो. तो अभी हम बीच पे गए. हमने कोई 10-15 मिनट वहाँ बैठे, आम वाम खाया, खीरे खाए, ककड़ी खाई. एक्चुअली जब हम यूपी में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जाते थे नानके में, तो हम वहाँ पे ककड़ी खाना हमने वहाँ शुरू किया था. तो ककड़ी खाई और उसके बाद पता नहीं क्यों बहुत सारी मछलियाँ, मरी हुई मछलियाँ बाहर निकल रही थी, बहुत ही अजीब मछलियाँ और केकड़े. और फिर एक बहुत तेज़ लहर आई और सबके कपड़े गीले हो गए. इसलिए कहते हैं भीग जाना चाहिए जब रिलैक्स होके जा रहे हो. ट्रैवलिंग में चप्पल बड़ा मुश्किल. वही बोल रही हूँ, इसलिए जब कहीं जा रहे हो तब. 12:30 हो गए और मुझे लगता है आज मेरी फट जाएगी पहुँचते पहुँचते. अंधेरे में मैं कैसे चलाऊँगा? ये डार्क है, मुझे खोल के चलाना पड़ेगा अंधेरे में. थोड़ा जल्दी करो,
खाने के लिए भी कहीं रुकना होगा फिर। बेंगलोर में बारिश हो रही है तो मैंने रेन कवर सब कुछ साथ में लाया हुआ है। और हाँ, एक नई चीज़ जो मैंने इस ट्रिप के लिए ख़रीदी वो है ये राइनॉक्स के राइडिंग पैंट्स। बहुत अच्छा है, इसमें लेवल 2 आर्मर है आपकी नी में और आपकी हिप में। Whenever we travel in South, वहाँ की meals is something which जो मैं और राहुल we enjoy a lot. So especially in Tamil Nadu, I love Tamil Nadu का सांभर. So I'm loving this थाली. मेरा actually ये जो है ये second portion है मेरी सांभर का जो मैंने लिया है। और राइस भी है और पापड़ भी है। ये तीनों चीज़ें मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो यम्मी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सो ही गया। आप भी ट्राई किया करो, जब आप ऐसी जगह पे जाते हो ना, वहाँ का जो लोकल कुजीन है ना वो ट्राई किया करो, बहुत टेस्टी होता है। कुछ लोगों को क्या पता पसंद ना आए, बट फॉर्चुनेटली हमको बहुत पसंद आया और बहुत मज़ा आता है मील खाने में। और इसमें ऐसा होता है आपको अनलिमिटेड राइस, अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। स्वीट डिश थोड़ा कम मिलेगा, बट बाकी सब चीज़ें अनलिमिटेड। ओके, अभी अंधेरा हो रहा है, मैं करता हूँ ये ब्लॉग ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपने अभी तक देखा है, इतना टाइम अपना इन्वेस्ट किया है देखने में, थैंक्स फॉर डूइंग दैट। अभी मैं चलता हूँ घर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।